हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। भी बात करने वाले हैं जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, और कल रात में हमने एक कम्युनिटी भी डाल दी थी। तो इस पे बात करेंगे कि जैसे कल लखीमपुर में जो बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल अभी स्टार्ट हुआ था मार्च में, तो उसका अभी लखीमपुर में पहला दिन था कल, ठीक है, 1 अप्रैल को। तो उसमें मेरा भी फिजिकल था। तो जो सारा प्रोसेस है वो बताएंगे कि आपकी जो एंट्री है, तो एंट्री से लेकर लास्ट तक बताएंगे कि क्या पूरा प्रोसेस रहा है। और जो रनिंग करना इतना मुश्किल हो रहा है वहाँ पे, उसका भी रीज़न है क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं लेकिन फिर भी लेट हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस बार वो चिप वाला सिस्टम है, आप लोगों को पता है। तो उस पे बात करेंगे। इससे पहले जो भी भाई हमारे चैनल पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा हो जाए तो यार स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक पॉइंट को अच्छे से समझोगे ना तो वहाँ का जितना भी सिस्टम है वो सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि अभी वीडियो में बताएँगे कि हमारा क्या रहा, क्योंकि हमारा भी इसमें था। तो अगर सबसे पहले बताएँ, जैसे सुबह क्या है, आप जाएँगे जो भी बाहर के बच्चे हैं, तो जो एसएसबी कैंप है 3rd बटालियन, उसके बाहर ही वहाँ पे आपको रूम वगैरह मिल जाता है, ठीक है, अच्छे से। तो बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं पड़ते हैं और एकदम घर जैसी फीलिंग आती है, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। तो रूम का तो तुम्हारा ये हो गया। बाकी 6 बजे से उस पे लिखा है कि 6 बजे से एंट्री होगी। तो कोशिश करें कि 6 बजे के चक्कर में ना रहें, लगभग 5:30 या 5:40 तक आप वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही बच्चे आ जाते हैं। तो इसमें ये नहीं है जीडी की तरह कि रोल नंबर वाइज़ आपका जिस ग्रुप में नाम होगा तो उसी ग्रुप में आपको बुलाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आगे होगा वो आगे जाएगा, जो पीछे होगा वो पीछे ही रहेगा। तो इसलिए 5:30 या 5:40 तक आप वहाँ पर पहुँच जाएँ और लाइन में कोशिश करें सबसे पहले लग जाएँ, क्योंकि वहाँ से अगर आप पहले जाएँगे तो आपका पहले प्रोसेस हो जाएगा। तो वहाँ पे एंट्री के टाइम आपको एडमिट कार्ड और केवल आधार कार्ड देखते हैं। उसमें जो फ़ोटो वगैरह आधार कार्ड में होता है ना, कोई जैसे अपडेट नहीं कराए होते बच्चे, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। लेकिन एक बार कहते हैं कि भाई मतलब इस बार तो चल जाएगा, लेकिन अगली बार इसे अपडेट करा लेना। तो वो थोड़ा बहुत चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये एंट्री हो गई। एंट्री के बाद आपको 25 लड़कों का बैच बनाएँगे वहाँ पे, और 25 एक बार में ले जाएँगे, 25 एक बार में ले जाएँगे, ठीक है? तो टोटल 50 हो गए। 50 का मतलब जो रनिंग के टाइम बैच बनता है वो 50 का बनता है। तो वहाँ पे जाके आपको क्या है कि पैर में 2 फीते टाइप के लगा देते हैं, उसमें स्कैनर लगा होता है, और सामने अभी एक ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे मेरा है, तो इसमें एक ये चेस्ट पे लगा होता है, इसमें चेस्ट नंबर वगैरह होता है। तो इस ये सब आपका हो जाएगा। और रनिंग से पहले क्या है, आपका हाइट, वेट, ये चेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले आप रनिंग के लिए तैयार किए जाते हैं। अब रनिंग का सिस्टम क्या है कि आपकी जो एंट्री होने के बाद जो प्रोसेस है जब पूरा हो जाएगा, तो कम से कम 8:30 या 8:45 तक हो जाएगा। उसमें आपका पहला बैच जो है दौड़ेगा। तो इस टाइम क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और जैसे लखीमपुर में जिन भाइयों ने जीडी का फिजिकल दिया था, तो पिछली बार उन्होंने देखा था कि 800 का जो सीमेंटेड रोड था, वो उस रोड पे ग्राउंड बनाया था। लेकिन इस बार वो सीमेंटेड रोड पर ग्राउंड नहीं है, वो मतलब अंदर जहाँ पे हाइट वगैरह नापते हैं, तो जो बीच में थोड़ी सी जगह पड़ी थी ग्राउंड की, तो वहीं पे उन्होंने मतलब मिट्टी का ग्राउंड 400 मीटर का बना के रखा है। लेकिन उसमें क्या है, हल्की हल्की गिट्टी पड़ी हैं। तो ये कोशिश करना है कि जो भाई ग्राउंड पे नंगे पैर दौड़ते हैं वो नंगे पैर ना दौड़ें, और जूता ही पहन के दौड़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि गिट्टी छोटी नहीं है, थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, तो वो पैर में लगने का मतलब बहुत ज़्यादा उसका चांस रहेगा। तो जूता पहन के ही दौड़ें। तो उसमें क्या है, जैसे अब मेरे साथ के बंदे थे, तो उनका वो तो फर्स्ट बैच में दौड़े थे, हम सेकंड में दौड़े थे। उसका ये रीज़न था कि जो उनका स्कैनर वाला वो जो सिस्टम है, वो थोड़ा-सा कल जैसे कि पहला दिन था, तो वो थोड़ा दिक्कत कर रहा था यार। तो उसमें कुछ बच्चे मतलब पहले आए थे लेकिन वो बेचारे लेट हो गए। तो ये बच्चों की तो गलती नहीं है, उनके सिस्टम की गलती थी। मतलब जो भी है, टेक्निकल टीम कहीं बाहर से आई थी, तो वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब क्या है, कल पहला दिन था तो सारी चीज़ें मैनेजमेंट करने में लग गई। लेकिन अब आज से जो भी प्रोसेस हो रहा होगा वहाँ पे, वो मतलब अच्छा ही हो रहा होगा, क्योंकि कल 1 अप्रैल थी, ठीक है, आज 2 हो गई है। तो हम कल रात में घर पे आ गए थे, तो अभी जैसे कि कम्युनिटी जो हमने डाली तो बताया था कल वीडियो आपको मिल जाएगा, तो अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। और रनिंग होने के बाद में, जैसे रनिंग में क्या है, धूप हो जा रही है, तो बच्चे, हमने देखा जो पहला बेस था, तो उसमें एक बच्चे की जैसे कि उसने अच्छी प्रैक्टिस की थी, तो वो अच्छे से लेके चल रहा था पहला राउंड। तो एक उसके पीछे दौड़ता रहा, और मतलब उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी जो उसके पीछे था। तो वो क्या है कि 2 राउंड में इतना थक गया कि फिर उससे चला नहीं गया, और फिर वो तीसरे राउंड में बैठ गया। तो ये गलती नहीं करना है कि मतलब देख के किसी को चलना है। और दूसरा ये बता दें कि जैसे कि 50 बच्चे होते हैं, तो 25-25 की 2 लाइनें लग जाती हैं वहाँ ग्राउंड पे। तो उसमें क्या है, जो मेट होती है ना, आप ये मत सोचना कि हम सबसे पीछे हैं और आगे वाला बच्चा मतलब वो सबसे आगे है, तो वहाँ से टाइम काउंट होगा। वहाँ से टाइम नहीं काउंट होगा। जब आप अपना पैर मेट पर रखेंगे, तब से आपका टाइम और जो दूरी है वो आपकी मतलब वहाँ से ही देखी जाएगी।
तो इतना ध्यान रखना है, इससे बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। और हाँ, ये ध्यान रखना है जो मैट पड़ी है उस पे आपको पैर रखना ही है। 2 मैट होंगी तो दोनों पे पैर ज़रूर रखना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे भाई दोनों पैर रखना है, दोनों नहीं, एक पैर कोई सा भी मतलब उस पे टच होना चाहिए दौड़ते टाइम, तो उसमें आपका वहाँ से टाइम काउंट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से बाकी जो रनिंग है उसमें ये कोशिश करना है जो आपकी प्रैक्टिस है घर पे उसी हिसाब से दौड़ना है, बच्चों को देख के नहीं दौड़ना है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हम खुद ही यार उतनी अच्छी तो फ़िलहाल हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि हम अभी ट्रेनिंग से आए थे, हमने देखा था असम राइफल छोड़ के, तो उससे पहले भी हमारी रनिंग कई महीनों से बंद थी। वहाँ भी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह नहीं हो रही थी, क्योंकि ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी और फिर थोड़ा मतलब परेशान भी हुए, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी। लगभग वही 8 दिन मान के चलो कि हमने प्रैक्टिस की थी, तो उस हिसाब से हमने कवर कर लिया था। तो जितनी प्रैक्टिस थी उसी हिसाब से अच्छे से हमने रनिंग लगाई और आराम से क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बस ये दिक्कत आती है वहाँ पे कि दौड़ते टाइम जब ज़्यादा धूप हो जाएगी ना, तो उसमें तुम्हारा गला जो है वो बहुत ज़्यादा सूख जाएगा, तो वहाँ पर फिर थोड़ी दम लगानी पड़ती है, थोड़ा अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, तब जाके वहाँ पर बॉडी को आप रोक पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, कोशिश करें आगे रहें। बाकी कल जैसे हमने कम्युनिटी में डाला था, तो कल का अगर बताएं तो लगभग 5 बैच जो हैं वो बने थे और 5 बैच 50-50 के थे, तो टोटल 250 बच्चे थे। 250 में से लास्ट में 103 बच्चे क्लियर हुए थे, बाकी सारे बच्चे बाहर हो गए थे। मतलब सबसे ज़्यादा जो बच्चे छटे थे वो रनिंग में छटे थे, और बाकी 15 से 20 बच्चे कोई हाइट में चला गया बेचारा और कोई चेस्ट में चला गया। और जो सारा जो आपकी हाइट है और चेस्ट है, ये सारी चीज़ें मशीन से नापी जा रही हैं, तो उसमें कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। जितना आपका है वो वहाँ पर प्रॉपर आएगा, और बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल मत सोचना कि 6.5 मिनट आपको मिल रहा है तो आप अच्छे से रनिंग अपनी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। 6.5 मिनट वो देखने में ज़्यादा टाइम है, लेकिन जैसे कि आपने घर पे जो प्रैक्टिस की होगी, बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे कि सुबह ही उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चे हैं धूप में भी दौड़ रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ घर से और वहाँ की कंडीशंस बिल्कुल अपोजिट होती हैं। इसलिए क्या करना है, ये बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, क्योंकि इतनी धूप हो जा रही है वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि आप सुबह से एंट्री लेंगे, फिर आपको कम से कम 3-4 घंटे के बाद दौड़ने को मिलेगा। उस बीच आप जो भी खाने के लिए अपना जो कुछ ले जाएंगे वही खाएंगे, और बहुत ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, क्योंकि रनिंग ये भी पता है तुम्हें रनिंग करना है, तो बहुत ज़्यादा खाओगे नहीं, क्योंकि अगर उसमें क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा खा लिया फिर रनिंग में दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें। और हाँ दोस्तों, खाने के लिए अपना जाना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि पूरा दिन लग जाएगा। ये समझो आप कि आपको वही 4 बजे के आसपास में बाहर करेंगे, तो अपना खाने के लिए जो बिस्किट नमकीन वगैरह है, फल वगैरह हैं, जो भी कुछ लेना है, पानी वानी, वो सब ले जाना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। तो रनिंग का उसमें ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि कल का रेशियो क्या है कि 250 बच्चों में लास्ट में 103 बच्चे फिट हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने % बच्चे बाहर हुए हैं। और जो कंपटीशन बोल रहे थे ना, तो खुद ही देख लो कि फिजिकल में क्या है। हम पहले ही बोल रहे थे कि रनिंग में यार बहुत ज़्यादा बच्चे छट जाएंगे, और वैसा ही हो रहा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। तो क्या है ना, आप 6.5 मिनट के चक्कर में नहीं रहना है, अपना जो भी कुछ है अच्छे से वहाँ पे ग्राउंड पे दम लगाना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी धीमा दौड़ गए ना, तो फिर आपकी रनिंग नहीं लगेगी, वो हमने वहाँ पे देखा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, जो प्रैक्टिस है उसको अच्छे से करना है, क्योंकि हमने देखा है कि कल 6.5 मिनट में क्या हाल हुआ बच्चों का, जो भी रेशियो आप लोगों को बता ही दिया है। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि भाई फॉर्म कितने भराए गए थे, तो फॉर्म यार बहुत ज़्यादा नहीं भराए गए हैं। उसमें 2 फॉर्म भराए गए हैं, एक एच करके था, एक H1 के नाम से था। तो उसमें आपका कुछ नहीं, आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, आपका जो एड्रेस है, पिता का नाम हो गया, यही सारा कुछ पड़ता है, रोल नंबर हो गया और पोस्ट का नेम हो गया। दोनों फॉर्म में वही सारा कुछ है, अपना देख लेना। तो उसमें इतना ध्यान रखना है कि ब्लू पेन से ही लिखना है, ब्लैक से नहीं लिखना है। हमारे ग्रुप में एक कैंडिडेट था, तो उसने ब्लैक से लिख दिया था, तो यार उसको बहुत डांटा था, और क्या था कि उसका फिर फॉर्म लेके उसको दूसरा दिया था। और वो क्या है ना, कोशिश यही करना है कि गलत नहीं करना है, क्योंकि गलत करोगे तो डांट पड़ेगी। हालांकि फॉर्म दोबारा मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लू से ही लिखना है, ब्लैक से नहीं लिखना है। और फ़ोटो का अगर हम बताएं तो फ़ोटो देखो, फ़ोटो तो यार एक ही लगा था, एक ही फ़ोटो का काम वहाँ पे पड़ा है। पूरा जो भी प्रोसेस था, एक ही फ़ोटो एक फॉर्म पे लगा है। तो कोशिश करें जो अपने फ़ोटो हैं वो 3-4 लेके जाएँ, और जो एडमिट कार्ड पे मतलब फॉर्म भराते टाइम आपने लगाया था, तो कोशिश करें कि वही ले जाएँ। अगर नहीं हो तो वो ले जाएँ, वो सब चल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 फ़ोटो लेके जाना है, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारे काम आ जाएँगे। वैसे मेरा तो एक ही फ़ोटो वहाँ पे लगा है, वो एक ही लगता है, एक ही फॉर्म में बस, और बाकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी आपका अगर अभी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। और यार अपने भाई को सपोर्ट करें थोड़ा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना, और जो भी भाई चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।